नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार राव आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मनसापूर्ण महादेव की संपूर्ण कथा, जिसमें किसी भी बात की त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करें। हम कथा की शुरुआत करते हैं। बोले श्री मनसापूर्ण महादेव की जय। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली कि हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र बोला कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा, यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता पटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़े पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसा वाचा नाम के महादेव जी का व्रत का पूजन कर रही हैं। अंगद जी ने पूछा कि इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूत कताकर डोरा करें और उस डोरे को गेरू रंग में रंगकर उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार तक करता रहें। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन ही इसका उजरना करें। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवें। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवें और एक हिस्सा सबको बांट देवें। सबको बराबर बराबर देवें, किसी को कम ज़्यादा नहीं देवें। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी को कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूत कतावें और उसका डोरा बनाकर गेरू रंग में रंग कर उसका हर सोमवार को महादेव जी का पूजा करें। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ का उसका उजड़ा कर उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और उसमें चाहे राजा हो या गरीब हो सबको बराबर बराबर तोल कर बांट दें। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी।
अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए हो? तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसीलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी ये व्रत किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे संभला देवें। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी से हाथ जोड़कर कहा कि हथिनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चुक गई है। फिर हथिनी को श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहाँ से निकाल दिया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, जो इस राज का मालिक बनकर राज भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले से ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया था। हथिनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहाँ से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडितों को बुलवाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी और अंगद जी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं? तब उन्होंने कहा, मेरा नाम अंगद है, श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी तथा पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित मान कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारा और पुत्र की सूरत का पुतला बनाकर महादेव जी के सामने रख दिया और महादेव जी ने उसमें जीवन डाल दिया। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन हारा कौन जीता? मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन जीता और कौन हारा? मैंने सोचा यदि कहूँ कि महादेव जी हारे व पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। पार्वती जी यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कोड़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर
मैं वहाँ से चलकर एक भयानक जंगल में पहुँचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब पर बड़े पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से अढ़ाई पूनी सूत कताकर डोरा किया और उस डोरे को गेरू रंग में रंगकर महादेव जी की पूजा प्रारंभ की और कार्तिक सुदी चौथ को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसको बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित हैं, मैं बताता हूँ, उस प्रकार से व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि सावन सूदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कताकर डोरा बनावे और उसको गेरू रंग में रंगकर महादेव जी की पूजा करें और कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बराबर बांट देवें। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं पीछे क्यों हटा। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसीलिए मैं पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मुझे मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। तब माता पार्वती जी ने कहा तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा तुम्हारे मन की इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। तब उज्जैन नगरी का राज भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा, तुम मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह कहकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे ऐसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच में पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ये पुत्र दिया है तो इसके लिए मेरे स्तनों से दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों से दूध की धारा छूट गई। बच्चे को स्नान करा कर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन हैं। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता हैं तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूल कुंवर ने कहा कि यह बात मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया और शिव जी ने उसमें जीवन डाल दिया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन जीता व कौन हारा। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलाने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा व कौन जीता। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। पुत्र का यह वचन सुनकर
पार्वती जी ने आवेश में आकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा, तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहाँ से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुँचा, जहाँ पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसावाचा का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है, तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। तब अंगद जी ने कहा कि यह व्रत मैं भी करूँगा। तब किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जावे। महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी को जब पहला सोमवार आवे तब तक कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कटाकर महादेव जी का पूजन करें। वह 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग बराबर बराबर कर लेवें। एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा गाय को देना और आधा खुद खावें और आधा बांट देवें। ऐसा 4 वर्ष तक करें। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसीलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है? तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावाचा व्रत किया। तब पुत्र ने कहा कि मैंने भी मनसावाचा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा श्राप मिट गया है, अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने यह मनसावाचा व्रत किया, जिसके वजह से बिना गर्भपात के ही तुम पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर और उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी हैं। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर साजबाज और ठाट बाट के साथ उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए। एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावें। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा फौज साथ में होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो काफ़ी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी। तब रास्ते में उसे राज दीवान मिल गया और उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चलें। इस प्रकार कह रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जावें। रानी वहाँ से चल पड़ी। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली चलें। रानी के पहुँचते ही सेठ भी अंधा हो गया और उसका कारोबार ठप हो गया। उसकी हुंडियाँ बंद होने लगी। सेठ जी का दिवाला होने लगा।
तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी वहाँ से भी चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की बात कह सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार भी अंधा हो गया और उसका आवा फूट गया। तब कुमार ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। यह सुनकर रानी वहाँ से भी चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में उसे एक माली मिला और उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कह सुनाई। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलें, राजा जी को 1-2 दिन में मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया। माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते जाते थे, जो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर छिपरा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी सो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा यदि इसे छेड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो सिंह भी पत्थर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी। तब उसे एक अजगर मिला। उसने सोचा यदि इसे छेड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी बड़ पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उजड़ने में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय साधु को कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिसकी वजह से मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह डाकिन बेटी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकिन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे एक लड्डू दिया और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1.25 सेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा, इसलिए मुझे ये दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार आवे तब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कटाकर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग कर पहले बताई हुई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रखें और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी शिवालय की परिक्रमा कर वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली, जल का छींटा डालना।
कि इस सर्प का चौगुना शरीर हो जावे। सो कहते ही सर्प चौगुना शरीर वाला हो गया। फिर सिंह मिला, वहाँ भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जाप कर कहा कि जो सिंह पत्थर बन गया है वह जीवित होकर चौगुना शरीर वाला बन जावे। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा हुआ और जंगल की ओर भाग गया। इस तरह आगे चलने पर पर्वत के सामने गई और शिवालय का जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत जो जमीन के बराबर हो गया वह भी चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलने पर मंत्र जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी मुंडियाँ चलने लगी और आँख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा, आपके आने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पावे। जो किसी के चूल्हे में धुआं निकले तो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ का उजड़ना है, सो कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष मिले उसे भोजन के लिए भेज दें। सारे नगर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी डोकरी जिसके संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो रखा है, नदी के किनारे पड़ी डोकरी को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही डोकरी का कोढ़ जड़ने लगा। डोकरी को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैव को बैकुंठ को चली गई। शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है, वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगनों से, संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जीवन सफल करें। बोले श्री मनसापुर महादेव की जय।